जो लोग मुझे ताने दिया करते थे, मेरे पापा को ताने दिया करते थे कि आपकी बेटी नहीं कर पाएगी और आप तो चाय बेचते हो, कैसे कराओगे, क्या फायदा इतना पढ़ा लिखा करके, एक दिन वो चली जाएंगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो क्षण मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन गया था और वहां से सुबह 10:30 बजे वापस कर रहा था। परीक्षा का रिजल्ट का बहुत इंतजार में कर रहा था और यही कसम में लगा हुआ था कि रिजल्ट कैसा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं जब अपने घर की तरफ लौट रहा था सुबह के समय, तो मेरे बेटे का फोन आया। उस समय बाइक ही चला रहा था। जब मेरे बेटे का फोन आया, मेरे बेटे का पहला शब्द यही था, पापा दीदी जो है पास हो गई। और जब मैंने ये शब्द सुना ना, तो मैं हेलमेट पहने हुआ था और बाइक रुका, मेरे आंसू निकलने लगे। हे भगवान, आज जिस दिन का इंतजार था मुझे, वो दिन आ गया। तो मैं पहुंचा बाइक से और वो भी तीनों आ ही गए थे सड़क पे। अचानक इसने मुझे देखा, मेरी बेटी ने, और मेरे गले पकड़ करके जो रोने लगे। मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ये ऐसा एक करेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा जॉय स्टॉक का। मुझे बहुत बड़ा मौका मिला यहाँ पे आकर के इस स्टेज पे बोलने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। और जो सीए की परीक्षा मेरी बेटी ने क्रैक किया, भूख से लड़ने का, बेरोजगारी से लड़ने का और अत्याचारों से लड़ने का, और अपने जीवन की कहानी, स्ट्रगल जो परीक्षा के बारे में है या शिक्षा के बारे में, अब मेरी बेटी अमिता प्रजापति आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सीए करूंगी, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि सीए में बहुत पैसा होता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि बहुत कठिन पढ़ाई होती है। तो सफर शुरू हुआ पहले तो 11वीं क्लास से। 11वीं क्लास में मैंने बहुत मेहनत करी, जी तोड़ अपनी पढ़ाई करी, क्योंकि हाँ, मुझे किसी तरह इस सीए में एनरोल कराना था अपने आप को। तो 11वीं-12वीं मैंने पढ़ाई करी। मार्क्स मेरे उतने अच्छे नहीं आए थे, बट हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया और मैंने सीए का मतलब अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो 2014 में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला, मैंने बहुत मेहनत करी थी पर नहीं निकला। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करी और वो निकल गया। मैं पास हो गई वहां पर। मेरे घर वाले सब बहुत खुश हुए, उनको महसूस हुआ कि हाँ, ये कुछ कर सकती है, चलो अब इस पे भरोसा किया जा सकता है। जो लोग मुझे ताने दिया करते थे, मेरे पापा को ताने दिया करते थे कि आपकी बेटी नहीं कर पाएगी और आप तो चाय बेचते हो, कैसे कराओगे, और आप अपनी बेटी को नहीं कर पाओगे, और वैसे भी क्या फायदा इतना पढ़ा लिखा करके, एक दिन वो चली जाएंगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे को ये सारे सोसाइटल बिलीफ्स को तोड़ना था, कुछ करना था, अपने पापा का सहारा बनना था। तो फिर मैंने मेहनत शुरू करी। पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं क्लियर हुआ फर्स्ट ग्रुप का। सेकंड अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे बट क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब थर्ड अटेम्प्ट दिया तो मैं किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में भी पास नहीं थी, और वो चीज मुझे अंदर तक तोड़ रही थी कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना पढ़ा, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी उस टाइम पे जो मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि सीए स्टूडेंट्स बीच बीच में अपना जॉब कैरी ऑन कर लेते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी कर रही थी। मैंने जॉब छोड़ी 3 महीने पहले और पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला। उस दौरान हमें ना ऐसा लगने लगता है कि ये सब कुछ सपना है, पता नहीं सच होगा नहीं होगा, लेकिन एक भरोसा अगर आप करते हो ना कि ये सच जरूर होगा, तो वो जरूर होगा। आप उसके लिए मेहनत तो करो और डरो मत आगे क्या होगा। तो हम लोगों ने मेहनत करी, एग्जाम दिया अपना, और फाइनली रिजल्ट का दिन आता है। तो मेरे जैसे कि सभी बच्चे और हम सब जानते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन होती है, दिल बहुत जोर से धड़कता है, डर लगता है कि अगले ही क्षण में क्या देखूंगा, पास देखूंगा, फेल देखूंगा। मई 24 की बात करें तो इस बार का रिजल्ट का जो सीन था वो अलग था। पास और फेल की जगह सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लिखा हुआ था। तो जैसे ही रिजल्ट खोला, मेरी बहन थी साथ में, उसने सारा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर वगैरह डाला था, और उसने खोला। तो जैसे ही उसने खोला तो उसमें मार्क्स नीचे लिखे थे 180 और ऊपर लिखा था सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल देख करके हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है। अचानक से मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। फिर रियलाइज हुआ कि पास हो गए, तो हम दोनों बहुत चिल्लाए, बहुत खुश हुए कि मतलब हाँ पास हो गए। नीचे चिल्लाते चिल्लाते गए। पिछले 10 सालों से मैं हमेशा एक ही सपना देखा करती थी कि जिस दिन मैं सीए बनूंगी ना, उस दिन अपने पापा को गले से लगाऊंगी। हर बार डायरी में लिखा करती थी कि पापा मैं सीए बन गई, हर जगह मैं पापा मैं सीए बन गई, हमेशा इमेजिन यही करती रहती थी कि मैं पापा को जाकर के बोलूंगी पापा मैं सीए बन गया, और पापा बहुत ज्यादा खुश होंगे उस दिन। ये बात सोचते हुए ही मेरे आंखों में आंसू आ जाया करते थे हमेशा। मैं हमेशा इमेजिन करती रहती थी इस पल को, जब ये पल आएगा तो उस मोमेंट में कितना खूबसूरत लगेगा। उस समय जब मैं पापा को गले लगाऊंगी, पापा भी खुशी से रो रहे होंगे। इस मोमेंट को मैंने हर दिन जिया है, और जब वो दिन सच में आया था, मैं गई बाहर, और लकीली उस मोमेंट को, जिस मोमेंट को मैं जीती थी जिस तरीके से, वही मेरे सामने आया। और अचानक से मेरे पापा उस समय काम के बीच से आए थे वापस, और मैंने जैसे ही अपने पापा को देखा, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सपने को जी रही हूँ।
और जैसे ही मैं पापा के पास गई, मैं पापा को गले से लगाई, क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि मैं अपने पापा को गले से लगाऊं और उनसे कहूं कि पापा मैं सीए बन गई हूँ। और मैं फाइनली उस दिन ये कह पाई कि पापा मैं सीए बन गई हूँ, मेरे 10 साल का सपना पूरा हो गया। मेरे पापा बहुत खुश थे उस समय, उनकी आंखों से आंसू उस समय निकलने लगे थे। मेरी बहन भी उस वक्त थी जिसने वो उस मौके पे उस वीडियो को बना लिया, वरना ये मोमेंट्स मैं शायद शेयर नहीं कर पाती।